जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ ने न्यू वेंडियन का अपना दोस्त बताया था क्योंकि याओ याओ जो कि उसकी कज़न होती है, यहाँ तक कि लिन शाओ ने उसको शक्ल भी दिखा दिया होता है और याओ याओ जो कि लिन शाओ की शक्ल को देखने के बाद फिदा हो चुकी होती है और शर्मा भी रही होती है और मन में सोच रही होती है, इस दुनिया में क्या इस तरह से गुड लुकिंग इंसान भी होता है? क्या ये मॉडल है जो कि रिवॉर्न होकर आया है? याओ याओ कहती है, सर क्या आप सच में मेरे कज़न को जानते हैं? तो लिन शाओ कहता है, हाँ बिल्कुल ही मैं उसको जानता हूँ और मिस क्या आप मेरे साथ चलिएगा और मुझ पर क्या यकीन कीजिएगा, हम लोग इस जगह से जा सकते हैं और आपके कज़न को भी ढूँढ सकते हैं। जाओ याओ कहती है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। लिन शाओ मन में सोच रहा होता है, ये जो लू टाउन है वो बिल्कुल ही फ्लावर मून टावर की तरह है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, वहाँ पे लग्ज़री जो कि हाई लेवल का होता है और अक्सर जो कि बिग शॉट होते हैं वो डेमोनिक और जो राइटर्स होते हैं वो दोनों ही जो कि वहाँ पे आते हैं और जो वो बॉसेस होते हैं वो हाफ डीमन को किडनैप कर लेते हैं और उनको मुकम्मल तरीके से अपना गुलाम बना लेते हैं और अपनी तरह से बात मनवाते हैं और उनकी जो इरादा होता है वहां से भागने का वो भी जो कि खत्म कर देते हैं और ये लोग जो कि भागना ही नहीं चाहते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन लोगों ने एलाइट मेंबर जो कि सेक्टर के होते हैं उनको भी तैनात कर देते हैं और इन लोगों को ना भागने का कोई इरादा देते हैं और ना ही कोई तरीका देते हैं। इस कल्टीवेशन दुनिया में जो हाफ डीमन का स्टेटस होता है वो स्पीड बीस्ट और डीमन बीस्ट के ही थोड़ा सा आगे होता है और अगर न्यू वेंडियन की बात करें तो वो 8 ग्रेट डीमन सेक्टर मास्टर में से एक में आता है और वो लापरवाह और इतना भी सीरियस नहीं है, यहाँ तक कि ब्लड डीमन के टारगेट जो लिस्ट है उसका उसमें वो टारगेट भी नहीं है। रई शाओ कहता है, मिस याओ क्या आपको ऐसा डर लग रहा है कि मैं फ्लावर मून टावर के यहाँ से आया हूँ और उन्होंने मुझे भेजा है कि आपको टेस्ट करना है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों ना आप अच्छी तरीके से इसे सोच लीजिए कि अगर फ्लावर मून टावर से मुझे भेजा जाता तो ये जो गेस्ट है यंग मास्टर वो तो मैं उसको क्यों जान से मारता। जाओ कहती है, सर आपका ट्रू आइडेंटिटी क्या है? क्या आप एविल सेक्टर से हैं? क्या मैं आपके नाम को जान सकती हूँ? तो लिन शाओ जो कि याओ के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ग्रेट डाओ एरा है और अभी का जो साल चल रहा है वो 3581 अक्टूबर चल रहा है और ये थर्ड जनरेशन का चल रहा है, उसका टाइमिंग भी बताया जा रहा होता है। लेकिन लिन शाओ कहता है, मैं आपके साथ हूँ और मैं इस लम्हे को याद रखूंगा, अब से हम दोनों ही जो कि दोस्त कहलाएंगे और ये जो फैक्ट है ये पहले से पास हो चुका है और ये जो कि चेंज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे ये बताइए मिस याओ, क्या आप अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करती हैं जबकि मैंने अपनी मेमोरी में आपको हमेशा ही याद करके रख लिया है? याओ जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है उसके साथ ही जोश से कहती है, मैं आप पर यकीन करती हूँ और मैं जरूर से सर आप पे यकीन करूंगी। मैं फ्लावर मून टावर से सीक्रेट पैसेज कुछ जानती हूँ जहाँ से हम निकल सकते हैं। तो लिन शाओ कहता है, हमें सीक्रेट पैसेज की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझ पर यकीन करती हो तो हम लोग मेन इंटरेस्ट से जो कि ओपनली यहाँ से निकल सकते हैं और मैंने तुम्हें पहले से रीडिंग कर लिया है। याओ कहती है, अगर सर आप जो सच कह रहे हैं तो क्या जो फ्लावर मून टावर की बॉस है वो मुझे यहाँ से जाने देगी? तो लिन शाओ कहता है, उन्हें तुम्हें यहाँ से जाने देना ही होगा, वो चाहे या फिर ना चाहे, लेकिन तुम्हें यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। और क्या तुम उस औरत को देख सकती हो? वो मेरी वाइफ है, वो इस कल्टीवेशन दुनिया में सबसे खूबसूरत फिगर कहलाती है और कोई भी किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको डिसरिस्पेक्ट दिखा सकता है, उसको कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता है। जाओ कहती है, सर क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? तो लिन शाओ कहता है, क्या गलत हो चुका है? तो याया हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सर वहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं जो कि आपने पॉइंट किसकी तरफ किया है? वो लंबी औरत जो कि उसका हाइट लंबा है उसके बारे में कह रही है या फिर थोड़ा सा जो छोटा है उसका हाइट है उसके बारे में कह रहे हैं? लिन शाओ कहता है, वो सभी जो कि मेरी औरतें हैं, यानी कि मेरी वो वाइफ है। तो ये सुनते ही याओ भी कुछ कह नहीं पा रही होती है। लिन शाओ उनके सामने आ चुका होता है जिसके वजह से जितनी भी जो कि हाफ डीमन लोग होते हैं जो कि मास्टर शाओलिंग ने उनको आजाद करवाया है वो घुटनों पे आ चुके होते हैं। लिन शाओ कहता है, ठीक है, अपने घुटनों पे आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, लेकिन इसलिए नहीं बचाया है कि तुम्हें अपने घुटनों पे आना है। तुम्हारी जिंदगी जो कि बिल्कुल ही लायक है, तुम वर्दी हो। अगर मैं पहली बात करूँ तो मैंने तुम्हें रिडीम इसलिए किया है क्योंकि मैं ये जानता हूँ एविल सेक्टर का जो वो मास्टर है हाफ डीमन किंग जो कि न्यू वेंटियान है उसकी वजह से वो हुआ है। और दूसरी बात करें तो अगर तुम्हारे हाफ डीमन की आइडेंटिटी को हटाने के बाद अगर ये देखा जाए तो तुम ऑर्डिनरी कल्टीवेटर भी कहलाओगे और फ्यूचर में चल के तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे प्रैक्टिस करना होगा और विलेज में जो कि तुम अच्छी तरीके से अपना काम करना और किसी तरह का भी एविल एक्ट जो कि उसमें ज्वाइन मत हो जाना, उसमें इंगेज मत होना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से तुम लोगों को ये समझा दिया है। तो जितनी भी हाफ डीमन जो कि वो लड़कियां होती हैं
वो सभी कहती है हाँ ये मॉडल हम समझ चुके हैं। लेई शाओ कहता है ये स्पीड स्टोन का बैग है, इसको इस्तेमाल करते हुए जो ट्रैवलिंग का खर्चा आएगा तुम उसको कम कर सकते हो और तुम्हें बिल्कुल ही आसानी से तुम वहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे तुम्हारा घर है। जितने भी लोग होते हैं वो सभी जो कि हमारे लेई शाओ को शुक्रिया कर रहे होते हैं और हमें घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें लेई शाओ और मास्टर शाओलिंग और लू होते हैं। लेई शाओ कहता है मास्टर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप मुझ पर इतना यकीन करिएगा। मास्टर शाओलिंग शर्मा रही होती है और कहती है बकवास करना बंद करो, तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारी मास्टर कब से तुम पर यकीन नहीं करती है। तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ये है कि तुम उस लिटिल फॉक्स जो कि डीमन जिसका नाम शू मैंग याओ है उसको इस्तेमाल करते हुए न्यू वेंटियन का इंटेंशन जो कि तुम अपनी तरफ करने वाले हो। लेई शाओ कहता है मास्टर आप इसके बारे में नहीं जानती हैं कि न्यू वेंटियन एरोगेंट और बहुत ही ज्यादा घमंडी है, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा ही रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अफसोस किया है, वो हमेशा ही अपने आप को दोषी माना है क्योंकि उसके कजन के बारे में जो शू मैंग याओ है या फिर याओ याओ है उसके बारे में हमेशा ही सोचता था। उसने कुछ साल पहले जो कि वो डेमोनिक सेक्टर के सपोर्ट के चक्कर में उसने शू मैंगयांग का जो कि एल्डर जो कि चैमी सेक्टर का है उसका मंगेतर बना दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो लिटिल फॉक्स डीमन जो कि या वो अपने मैरिज से भाग जाएगी और उसका जो नामो निशान भी है वो भी मिट गया था। और अब हम जो कि एविलविंड रिज में वो या को भेज देंगे और न्यू वेंटियन का जिस तरह से पर्सनैलिटी है तो मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहने वाला है और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा। मास्टर शाहमलिंग शर्माते हुए कह दिया अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ शाही और तुमने मुझे बिल्कुल ही मायूस नहीं किया है। ये जो मास्टर है इसके बारे में सोच रही थी जो कि तुम ये कहना चाह रहे थे यानी कि मैं इसके बारे में पहले से जानती थी। तो लेन शाओ कहता है मास्टर क्या आपने सच में ऐसा तो यकीन नहीं कर लिया था कि आपका जो डिसेबल है वो फ्लावर मून टावर में जाकर मजा करेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि आप सोचिएगा। मेरी जो मास्टर है वो मेरे साइड है तो मुझे किसी और के ब्यूटी पे क्यों ही मरना है, जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मास्टर शाओलिंग कहती है मास्टर जो कि मास्टर है और दूसरी औरत जो कि दूसरी औरत है, अगर तुम्हें किसी तरह की भी चीज की जरूरत है तो मास्टर जो कि तुम्हें नहीं रोकेगी। लू को दिखाया जाता है लू जो कि अपनी आंखों को खोल रही होती है और एल्डर सीनियर और मास्टर का नाम ले रही होती है और कहती है मेरा जो सर है वो बहुत ही ज्यादा घूम रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे डिवाइन सेंसेस में कोई ऐसा दखल दे रहा है यानी कि कुछ ऐसा चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशानी दे रहा है। मास्टर शाओलिंग लू को अपनी पावर से ठीक कर रही होती है और लेन शाओ कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एल्डर सीनियर यहाँ पे आओ तुम्हें देखेगा कि क्या हो रहा है। जी क्या हो गया लू, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, अपने धर्मा इमेज के रैलम में तुम पहुंच चुकी हो। लू कहती है क्या सच में ऐसी बातें हैं, तो मास्टर शाओलिंग कहती है हाँ ये सच है, तुम जो कि अपने ब्रेक थ्रू को कर चुकी हो और तुमने एक ही रात में अपने गोल्डन कोर के मिड स्टेज से डायरेक्टली जो कि गोल्डन कोर के परफेक्शन पे पहुंच चुकी हो। अब तुम जो कि अपने आप के ही धर्मा इमेज को कंडेंस कर सकती हो और मैं बिल्कुल ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने ये काम कर लिया है। मैंने आज तक जितने भी डिसेबल को चूज किया है वो जो कि बिल्कुल ही ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं कहलाएंगे बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो धर्मा इमेज है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जब तक वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो जाता है तब तक मास्टर जो कि उसके आउटलाइन को वो देख नहीं सकती है, ना ही सेंस कर सकती है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ फिजिकल चेंज भी आया है। ली शाओ तुम्हारा जो फॉर्मलेस सॉर्ड इंटेंट है, जो ये लू का वो फिजिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सेंस कर सकता है। ली शाओ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम जो कि उसके बारे में बता रहा होता है और इसके बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल बताया जा रहा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझाऊं कि इसका जो फिजिक्स है वो कॉल्टॉन की तरह है या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन इसका जो पीस टेमिंग का वो टेक्निक है उसी से रिलेटेड है। और लिन शाओ ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये खत्म हो चुका है, ये सच में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये तो एक जो कि ये इतना आसान है कि जो इसका विश है वो फुलफिल हो सकता है, इसका जो चीजें है वो भी जो कि हो सकता है, यहाँ तक कि जितनी भी सेक्टर इकट्ठा हो जाएंगे सिर्फ इसके लिए। इसका जो ऑरा और इसका फिजिक्स है वो अवेकन हो चुका है, लेकिन इसका जो फिजिक्स है वो एक्सट्रैक्टिंग वाला चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर मुझे माफ कर देना, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं ये दिखाया जाता है चारों ही लोग जो कि एक जगह पे आ चुके होते हैं और या कहती है आपने मेरी मदद किया है और जब से मिली हूँ तब से आपने मेरी मदद किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा जो कजन है क्या वो सच में एविल विंड रिज में रहता है। तो लेई शाओ कहता है हाँ बिल्कुल ही, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्दी तुम्हारे कजन से मिला दिया जाएगा। लेई शाओ मन में सोच रहा होता है ये जो यायो और न्यू वेंटियन है वो दोनों ही रिलेटिव है। नॉवल की कहानी के हिसाब से ये चेन जो कि उस टावर से गुजरता है और उसी
वक्त लिटिल डीमन फॉक्स को जो कि उसने आज़ाद करते हुए न्यू एंटियन के पास पहुंचा दिया था। और उसके बाद से जो कि न्यू एंटियन बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो चुका था और उसका जो कि सगा भाई बनना चाहता था। और न्यू एंटियन ने ये चेन को जो कि अपने बड़े भाई के तौर पे उसको मान लिया था। अगर थोड़ा-सा ब्रेन वॉशिंग उसके साथ कर दिया जाएगा तो ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। इसके ज़रिए जो कि उसका एक नया जर्नी को स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसको एक राइटर्स बना दिया जा सकता है। रेई शॉ कहता है मास्टर हम जल्दी जो कि वुल्फ ओवरलॉर्ड से मिलने वाले हैं, तो हमें अपने आप को डेमोनिक कल्टीवेटर बनाना होगा और अपने आप को रिवेल नहीं करना, अपने आप को ये दिखाना नहीं है कि हम राइटर्स हैं। मास्टर शाओलिंग कहती है ठीक है, मैंने पहले ही ये कह दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में जब तक नहीं आऊँगी तब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम और लू जो कि डेंजर में हो। लेन शॉ कहता है ठीक है, उसके साथ ये दिखाया जाता है लेन शॉ और सभी लोग जो कि एक तरफ देख रहे होते हैं और लू एक तरफ इशारा करते हुए कहती है एल्डर सिग्नेचर वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि डेमोनिक कल्टीवेटर दिख रहे हैं। तो लेन शॉ कहता है अपनी आवाज़ों को धीरे रखो, तुम्हें ये भूलने की ज़रूरत नहीं है कि आज रात के लिए हम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर बने हुए हैं। तो लू कहती है हाँ मैं ये समझ चुकी हूँ एल्डर सीनियर, मुझे देखिए मैं जो हूँ आज रात के लिए हार्ट पियर्सिंग लिटिल विच बन चुकी हूँ। ये कहते हुए वो थोड़ा अपना एक्ट कर रही होती है। मास्टर शाओलिंग हंसते हुए कहती है लिटिल घोस्ट आज जो कि तुम हार्ट पियर्सिंग विच बन चुकी हो, मुझे ये बताओ कि तुम अपने एल्डर सीनियर को किस तरह का टाइटल दोगी जो कि उसके लिए सही रहने वाला है। तो लू हंसते हुए कहती है एल्डर सीनियर क्यों ना आप अपने आप को गोल्डन स्पीयर अनडेइंग टेंटिकल डीमन मोनाज कहें। ली शॉ मन में सोच रहा होता है ये टेंटिकल डीमन मोनाज के बारे में कह रही है। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि एवर सेक्टर का जो बुल ओवरलॉर्ड है उसने डीमन अलायंस को वो बना लिया है और मनाते हुए उसने माउंटेन फोर्ट्रेस पे जो कि उसने बुलाया था, वो माउंटेन फोर्ट्रेस जो कि जितने भी कल्टीवेटर है या जो ईस्टर्न रीजन के डेमोनिक पाथ के वो वहाँ पे आए हैं और उसमें सेकंड रेड के और थर्ड रेड के और बाकी सब फैक्शन के जो कि हाफ ह्यूमन कल्टीवेटर है वो सभी वहाँ पे आए हैं। जायो कहती है सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा जो कजन है वो उसका डीमन अलायंस मीटिंग में क्या इरादा है, वो क्यों होल्ड करके रखा हुआ है, क्यों उसने ऐसा बुलाया है। मास्टर शाओलिंग कहती है वो जो कि डीमन सेक्टर का हेड कहलाता है तो वो क्या ही करेगा, सभी लोगों को रिक्रूट कर रहा है, जितने भी लोग हैं उन सभी को जो कि वो तैयार करने के बाद वो ग्रीन रिच की तरफ जो कि डील करने वाला है। लेकिन मास्टर शाओलिंग जो कि बीच में खांसने लगती है और कहती है जो राइटर सेक्टर है वो भी है। जाओ कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ 10,000 सालों से अभी भी जो कि गुड और एविल के बीच में स्ट्रगल होता ही जा रहा है और इन दरमियान जो गुड और एविल के बीच में सभी लोगों ने कैजुअलिटी को सफर किया है और बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल भी हुआ है और कितने सारे जो कि मासूम मॉर्टल है उनमें भी जो कि उनके पे अफेक्ट किया गया है और उनकी उसमें क्या गलती थी, ये सब इस तरह से क्यों हो रहा है। एलिशा हंसते हुए कहता है तुम अपने कजन से ही इसके बारे में खुद ही पूछ लेना जब तुम वहां पे पहुंच जाओगी और जब तुम्हें जवाब मिलेगा तो तुम खुद ही जो कि सरप्राइज हो जाओगी। हमें ये दिखाया जाता है वो चार ही लोग जो कि उन सभी के बीच में आ चुके होते हैं जो कि वो डीमन कल्टीवेटर होते हैं और हमें उस बुल डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनके रास्ते को रोक चुका होता है और कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कौन से सेक्टर ऑफ फैक्शन से हो जो कि तुम चाह रही हो यहाँ पे आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सेक्टर लीडर का इनविटेशन है। शाओ जो कि उस बुल डीमन के बीच में आ चुका होता है और किसी तरह की चीज जो कि उसके हाथों में देते हुए कहता है ब्रदर बुल ओवरलॉर्ड जितने भी हाफ डीमन थे उन सभी ने राइटर सेक्टर की जितनी भी दिखावा करते थे कि वो अच्छे हैं उन सभी को फेंक दिया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि हमें यहाँ पे आना है जिसकी वजह से हमारे पास जो इनविटेशन था वो हमारा खो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके फर्क नहीं पड़ेगा। वो बुल डीमन जो कि लेन शाओ से उस पैसे को ले लेता है और कहता है देखकर ही ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जो कितने अच्छे आदमी हो और ये जो इनविटेशन कहलाता है ये बेअदब कहलाता है, ये इतना भी खास नहीं। ये कैसा रहेगा कि तुम अपने नाम और फैक्शन के बारे में बता दो, मैं पर्सनली जो कि सेक्टर लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। ले शाओ मन में सोच रहा था मैं किस तरह का नाम को यहाँ पे लेकर आना चाहिए था, मैं कौन सा नाम लेकर आया था। मास्टर शाओ ने जो कि ले शाओ के करीब आते हुए हल्की आवाजों में कहती है शाही और अब हमें क्या करना चाहिए, अगर अभी हम इसको अपना नाम नहीं बताते हैं तो इस तरह से हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से हमें आगे चल देना चाहिए या फिर कुछ कर देना चाहिए। ले शाओ कहता है नहीं नहीं मास्टर ऐसा नहीं कर सकते, आपको बर्दाश्त करना होगा, हम अपने प्लान के हिसाब से चल सकते हैं वरना प्लान अगर बर्बाद हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। मुझे समझ में आ चुका है, ये कहते हुए लेन शाओ ने उस बुल डीमन को बता दिया होता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है चार ही लोग जो कि अंदर जा रहे होते हैं और नाम को भी अनाउंस किया जा रहा होता है। हार्डबोन गैंग लीडर और जियार वैंगिंग जो कि डीमन है और उसका टाइटल किंग मैट टाइगर ब्रदर कहलाता है, वो अपने 3 डिसाइबल के साथ
अंदर जा रहे हैं और अलायंस का जो मीटिंग होने वाला है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसमें और भी ज़्यादा सरप्राइज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम डीमन कल्टीवेटर है तो हमें शर्म और किसी तरह का लिहाज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो है कैरेक्टर है उसको समझा जा सकता है। और दूसरे लोग कहते हैं हाँ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा। ये जो जियोलॉजी जो कि ये नाम है, ये मुझे ऐसा महसूस भी होता है कि ये बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये जो चारों ही लोग होते हैं वो सभी जो कि शर्मा रहे होते हैं, लेकिन लिन शाओ कहता है मास्टर मैं आपको लास्ट बार यही समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई भी पंगा नहीं कर सकते। हमें अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये पेश करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको मेरा इशारा का इंतजार करना होगा। तो मास्टर शाओलिन कहती है हाँ हाँ मैं समझ चुकी हूँ। लिन शाओ कहता है लू तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो लू कहती है जब तक एल्डर सीनियर मेरे साथ है तब तक मुझे किसी भी तरह की चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ कहता है ठीक है, जब हम लोग ये कामयाब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रिवार्ड दूंगा। तो ये सुनते ही जो कि लू अपने ठर के अंदाजों में आ चुकी होती है और कहती है अगली बार जो आप मुझे रिवार्ड देने वाले हैं तो अच्छी तरीके से दीजिएगा और मेरा जो वो जुड़वा पूंछ है उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके रखिएगा। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से ये बता दिया गया है कि किस तरह का इसने ये रिवार्ड को बताया है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये मेरी गलती है, सच में मेरी गलती है कि मैंने ये कहा है। नॉवेल की कहानी के हिसाब से जो लू है वो मासूम और प्योर है, लेकिन ये चिन जो कि वो कुत्ता है उसने हमेशा ही जो कि लू को जो कि नाजायज फायदा उठाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी एडवांटेज को कभी भी नहीं उठाया पाया क्योंकि लू जो कि कभी भी उसको एडवांटेज उठाने ही नहीं देती थी। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको ट्रेन करना होगा। मैं लिन शाओ मैं दूसरा ये चिन नहीं बनने वाला हूँ। मेरी जो प्यारी और बहुत ही ज्यादा अच्छी जो जूनियर लू है उससे आगे चल के मुझे फ्यूचर में शादी भी करना होगा, तो इसलिए मुझे इसको एक प्रॉपर स्टेटस भी देना होगा। लिन शाओ कहता है मिस यायो जब तुम अपने कजन से मिलोगी तो तुम्हें लापरवाहों की तरह हरकत नहीं करना है, ना ही जल्दीबाजी में करना है जब तक तुम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान ना जाओ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ये सब हैंडल करने दो, क्या तुम मुझे ये करने दोगी? तो यायो कहती है तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हालांकि यायो जो कि सिर्फ यही कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे येचन पहले से प्रेजेंट होता है। और येचन कहता है मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो इंटरेस्ट से जो कि वो अंदर आने ही वाला है, वो घटिया ली शाओ जो कि सच में यहाँ पे आ चुका है। हालांकि उस मास्क के जरिए उसने अपने ऑरे को छुपा लिया है, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आवाज को सुना है तभी से मुझे ये पता चल चुका है। तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हें अगला मूव क्या करना है, और तुमने मेरे फेवर को लिया है तो तुम्हें उसको लौटाना भी होगा। और यहाँ तक कि बुल ओवरलॉर्ड ने भी घटिया पंते किया है। जो न्यू वेंटियन होता है वो कहता है प्रिंस आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो ग्रेट काइंडनेस है वो तुम्हें लौटा दूंगा। और बुल ओवरलॉर्ड ने जो कि वो किया है उसको हर तरीके से उसको रिपेमेंट करना होगा। तुम्हारी जिस तरह से ख्वाहिश है तुम उसके साथ कर सकते हो, तुम उसे खा सकते हो या फिर उसे मार सकते हो या फिर तुम उसको कुत्ता बना के अपने पास रख सकते हो। लिन शाओ कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो थर्ड स्टेप था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक नया जो कि थर्ड स्टेप आया है। और ये चिन ने जो कि वो कुछ बता रहा होता है लेकिन हमें ये बताया नहीं जा रहा होता है, लेकिन न्यू वेंटियन हंसते हुए कहता है प्रिंस तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो। इस एपिसोड को हम ये पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहाँ पे जो कि मैं वीडियो डालूंगा जैसे ही मांगा का चैप्टर खत्म होगा तो मैं वहाँ पे भी मांगा शुरू कर दूंगा। और अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। छोड़ो फिर बाय बाय।